So hello aspirants, I hope your preparation is going well and welcome back to previous year question sprint series for Mains 2023. और पिछले लेक्चर्स के अंदर वी हैव कवर्ड अप टिल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी. ठीक है, सो आज का लेक्चर जो है इट विल बी फ्रॉम 9.1 टिल 9.4. ठीक है, तो बायोलॉजिकल मेथड्स से लेके आपकी जो क्रोमोसोमल एब्रेशंस हैं वहाँ तक का जो है हम सफ़र आज तय करने वाले हैं. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं. सो 9.1 में मेजरली ये दो थीम्स हैं जहाँ से सवाल जो है वो पूछे जाएंगे. बायोलॉजिकल मेथड्स एंड एप्लीकेशंस. मेथड्स कैसे, जैसे आपके पास पेडिग्री एनालिसिस हो गई, ट्विन स्टडी मेथड हो गया, दीज आर द मेथड्स. और इनके अंदर जो इम्पॉर्टेंट मेथड्स हैं वो भी ये दो ही हैं, ट्विन स्टडी मेथड्स एंड पेडिग्री एनालिसिस. ठीक है, क्रोमोसोमल एनालिसिस वगैरह वो आप जो है वो इसके साथ के साथ कर लीजिए. दो इम्पॉर्टेंट मेथड्स ये दोनों हैं, ट्विन स्टडीज एंड पेडिग्री एनालिसिस. ठीक है, उसके बाद जीनोम स्टडी और उसके एप्लीकेशंस. तो जो आपको सवाल हल करने हैं और जिनका सिनॉप्सिस जो है वो आपको दिया जाएगा, कई बार सिनॉप्सिस डालने में थोड़ी सी देरी हो जाती है. ठीक है, एडिटिंग टीम में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो थोड़ा सा जो है वो सब्र रखिए, मिल जाएंगे सिनॉप्सिस, कोई इशू नहीं है. ठीक है, नीचे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं. सो दीज आर द क्वेश्चंस दैट रिफ्लेक्ट दीज थीम्स: पेडिग्री एनालिसिस इन जेनेटिक काउंसलिंग, genome study, and discuss the role of twin in the nature and nurture problem. Illustrate, answer with the help of the suitable examples. तो इन तीन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए तो आपके ये दो जो थीम्स हैं ये 360 डिग्री पर्सपेक्टिव से कवर हो जाएंगे. ओके, देन उसके बाद मूविंग टू द नेक्स्ट चैप्टर, मेंडलियन जेनेटिक्स. मेंडलियन जेनेटिक्स में अगेन इन दो थीम से सवाल पूछे जाते हैं. पहला सवाल है मेंडलियन जेनेटिक्स के अंदर जीन्स का रोल. जीन्स वो किस तरह से आपके सर्वाइवल को इन्फ्लुएंस करते हैं. लीगल लिखा गया, लीथल और सब लीथल जीन्स कौन से होते हैं, और उसी के साथ जो है वो अलग अलग तरह का इनहेरिटेंस और उसके टाइप्स. ठीक है, इनहेरिटेंस जैसे मोनोजेनेटिक इनहेरिटेंस होता है, पॉलीजेनेटिक इनहेरिटेंस होता है. ठीक है, और इनहेरिटेंस किस तरह से होता है, तो आपके पास जो है वो इस तरह से इन थीम से सवाल पूछे जाते हैं. एंड दीज आर द क्वेश्चंस दैट रिफ्लेक्ट दीज थीम्स. द फर्स्ट क्वेश्चन, कैटेगराइज द जीन्स दैट इन्फ्लुएंस द ह्यूमन सर्वाइवल. ठीक है, अलग अलग तरह के जीन्स हैं, लीथल एंड सब लीथल जीन्स. इट इज वन ऑफ द पिलर और इट इज वन ऑफ द टाइप्स इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. एंड देन व्हाट आर द लीथल एंड सब लीथल जीन्स, वो क्या होती हैं और उसका आपको एक्सप्लेनेशन देना है. उसके बाद डिस्कस द मोनोजेनेटिक एंड द पॉलीजेनेटिक इनहेरिटेंस इन मैन विद द हेल्प ऑफ सूटेबल एग्जांपल्स. ठीक है, और उसके बाद ये सवाल, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मेंडलियन प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस, और उसका जो है वो एप्लीकेशन क्या है ह्यूमन पॉपुलेशन के अंदर, वेरी इंपॉर्टेंट. सो सॉल्व दीज 4 क्वेश्चंस एंड इवेंचुअली जो आपके ये दो थीम्स हैं जहां से इस चैप्टर में से सवाल पूछे जाते हैं वो कवर हो जाएंगे. ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट चैप्टर, पॉपुलेशन जेनेटिक्स. पॉपुलेशन जेनेटिक्स में अगेन इन थीम से सवाल पूछा जाता है. दो थीम्स हैं अगेन, पॉलीमॉर्फिज्म और पॉलीमॉर्फिज्म के टाइप्स, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, और उसी के साथ व्हाट आर द डिफरेंट फोर्सेस दैट इन्फ्लुएंस द जेनेटिक फ्रीक्वेंसी in the Mendelian population. ठीक है, so these are the question. Balanced and transient genetic polymorphism, दोनों के अंदर similarities क्या हैं और दोनों के अंदर differences क्या हैं. And then this question, what are the major causes of change in gene frequency of population? इसके अंदर आपको forces ही discuss करनी है कि what are the different natural forces जो कि पॉपुलेशन के अंदर जीन्स की फ्रीक्वेंसी को इन्फ्लुएंस करती हैं. एंड देन डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ मेंडलियन पॉपुलेशन और उसका क्या एप्लीकेशन होता है इन स्टडिंग द एंथ्रोपोजेनिक वेरिएशंस इन इंडिया. दिस इज द क्वेश्चन. ठीक है, तो इन 3 क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए. अगेन सिनॉप्सिस आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएंगे एंड यू विल बी कवरिंग दोज थीम्स. Then moving up to the
क्रोमोसोमल एबरेशंस। क्रोमोसोमल एबरेशंस के इस 9.4 से ये 3 थीम से सवाल पूछा जाता है। क्रोमोसोमल एबरेशंस एंड देयर इफेक्ट्स, जेनेटिक स्क्रीनिंग एंड काउंसलिंग, जेनेटिक मैपिंग और जीन मैपिंग। इन 3 पर्सपेक्टिव से या फिर इन 3 थीम से सवाल जो है वो पूछा जाएगा। ओके, सो दीज आर द क्वेश्चंस। हाउ मेनी न्यूमेरिकल अबरेशंस इन सेक्स क्रोमोसोम्स लीड टू जेनेटिक डिसऑर्डर्स। ठीक है, इसके अंदर बेसिकली हमें न्यूमेरिकल अबरेशंस जो सेक्स क्रोमोसोम्स के अंदर होते हैं वो हमें डिस्कस करना है। ठीक है, और उसके जो है जो इफेक्ट्स हैं वो हमें बताने हैं। देन द नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ स्क्रीनिंग एंड काउंसलिंग फॉर जेनेटिक डिसऑर्डर्स। ठीक है, इस क्वेश्चन को और जो भी मैं क्वेश्चंस बताता जा रहा हूं इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, मुझे भेज दीजिए। मैं आपके स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को एनालाइज करके लास्ट मोमेंट पे जो एडवाइस आप पे काम की हो सकती है उसको जो है वो मैं भेज सकता हूं। ठीक है, देन डिस्क्राइब द टर्नर एंड क्लेनफेल्टर सिंड्रोम। ओके, सो दीज आर 3 क्वेश्चंस। और इसी के साथ साथ हाँ, ये क्वेश्चन है अगेन, ज्यादा रिपीट नहीं होता है जीन मैपिंग के ऊपर क्वेश्चन, बट अगेन इट इज इंपॉर्टेंट। डिस्कस द रेलेवेंस ऑफ ह्यूमन डीएनए प्रोफाइलिंग एंड जीन मैपिंग इन द प्रिवेंशन एंड क्योर ऑफ डिसीजेस। वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, अगर सॉल्व नहीं हो रहा है, मैं आई एम रेडी टू गिव यू सिनॉप्सिस, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, सो दिस इज इट टिल 9.1 टिल 9.4। ठीक है, सो ये जो है वो थीम्स हैं आपके। इन थीम्स में से ये क्वेश्चन निकलते हैं। इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। किस तरह से आपको स्ट्रक्चरली मैनेज करना है स्पेस को, किस तरह से आपको अपनी इंफॉर्मेशन को पुट फोर्थ करना है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, उसी के साथ सिनॉप्सिस हैं ही, वहाँ से आप जो है चीज़ों को ऐड ऑन कर सकते हो। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच। होप दिस डिस्कशन इट वॉज वर्थ समथिंग। थैंक यू।